तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है अरावली रेंज को लेकर। और बस पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। मतलब सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी हेडलाइंस चल रही हैं कि क्या दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक खत्म होने वाली है। तो चलिए आज इसी पड़ताल में हम मिलकर समझते हैं कि अदालत के इस फैसले के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जो फैक्ट्स हमारे पास हैं वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे के बारे में आखिर कहते क्या है। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अरावली रेंज है क्या और ये इतनी खास क्यों है। जरा सोचिए, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम्स में से एक है, करीब करीब 2 से 2.5 अरब साल पुरानी। और ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा होते हुए सीधा दिल्ली तक फैले हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ इनकी उम्र की नहीं है, इस रेंज की अहमियत इससे कहीं कहीं ज्यादा है। सच कहें तो ये पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। देखिए यही पहाड़ हैं जो मॉनसून को प्रभावित करते हैं, एक रेन शैडो इफेक्ट बनाते हैं। ये खनिजों से भरे पड़े हैं, सैंडस्टोन लाइमस्टोन मार्बल क्या नहीं है। और टूरिज्म का तो हब है ही, माउंट आबू जैसी जगह है, सब जानते हैं। इतना ही नहीं, कई आदिवासी समुदाय भी यहीं बसते हैं जिनका पूरा जीवन इन पहाड़ियों से ही जुड़ा है। मतलब क्लाइमेट से लेकर इकोनॉमी और कल्चर तक सब कुछ अरावली से जुड़ा हुआ है। तो फिर असली कहानी क्या है? कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद इतना डर क्यों फैला? क्योंकि जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं वो ये बताते हैं कि जो बात फैल रही है और जो असल में ऑर्डर में लिखा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो चलिए एक तरफ रखते हैं वो दावे जो वायरल हो रहे हैं और दूसरी तरफ रखते हैं कोर्ट के ऑर्डर की असल बातें। दावा है कि 100 मीटर से नीचे की सारी पहाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी। सच? सच ये है कि माइनिंग की ऑटोमेटिक परमिशन नहीं है, नए लाइसेंस रुके हुए हैं और बहुत सख्त प्लान्स की जरूरत होगी। फिर दावा है कि नदियां सूख जाएंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि बड़ी नदियां तो 100 मीटर की लिमिट से कहीं ज्यादा ऊंचाई से निकलती हैं। और वाइल्ड लाइफ खत्म होने की बात पर तो ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि वन्य जीवों, पानी या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या और इतनी कंफ्यूजन पैदा हुई कैसे। देखिए, कोर्ट ने एक 100 मीटर रूल बनाया, मतलब अरावली की पहाड़ियों को एक क्लियर डेफिनेशन दी। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं और जो 100 मीटर से नीचे हैं उन पर भी माइनिंग नहीं होगी, बल्कि उनके बेस से 500 मीटर दूर होगी, वो भी कड़े नियमों के साथ। असल में कोर्ट का मकसद था कि जो कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है उसे बंद किया जाए। और रही बात नदियों के सूखने की, तो वो दावा भी टिकता नहीं है। जो डेटा हमारे पास है वो साफ दिखाता है कि लूनी नदी करीब 770 मीटर और बनास नदी करीब 350 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं, जो कोर्ट की 100 मीटर की लिमिट से बहुत बहुत ऊपर है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि डर के माहौल के बिल्कुल उलट कोर्ट के ऑर्डर में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत कड़े नियम हैं। साफ कहा गया है, वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान नहीं, पानी के सोर्स को हाथ नहीं लगाना, पेड़ नहीं कटेंगे, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और नेशनल पार्क भी सुरक्षित रहेंगे। और किसी भी नए लाइसेंस के लिए एक साइंटिफिक प्लान देना होगा जो साबित करे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब एक नंबर सामने रखते हैं। ये नंबर इस पूरे मामले को एक नए पर्सपेक्टिव में डाल देगा। सिर्फ 0.19%, जी हाँ, पूरे 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के अरावली एरिया का सिर्फ 0.19% हिस्सा ही है जो नए नियमों के तहत माइनिंग के लिए एलिजिबल भी है। मतलब जिस एरिया पर किसी भी तरह के माइनिंग की बात हो भी रही है वो पूरी रेंज का एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर हिस्सा है। तो फिर ये सवाल भी मन में आता है कि अगर मकसद बचाना ही है तो फिर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगा दिया गया, रेगुलेशन क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी बहुत सीधा है। उनका कहना है कि पिछले अनुभव यही सिखाते हैं कि जब भी किसी चीज पर टोटल बैन लगता है तो वो चीज गैर कानूनी तरीके से होने लगती है। मतलब अवैध खनन करने वाले सिंडिकेट खड़े हो जाते हैं जो बिना किसी नियम कानून के और ज्यादा तबाही मचाते हैं। और सच तो ये है कि ये जो विवाद है ये कोई नई बात नहीं है। ये तो इस इलाके को रेगुलेट करने की एक लंबी कोशिश का बस एक नया चैप्टर है। इसकी कहानी 1990 से चल रही है, जब पर्यावरण मंत्रालय ने पहली बार नियम बनाए।
फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कई जिलों में माइनिंग पर पूरी तरह बैन लगा दिया। 2024 में कोर्ट ने नए माइनिंग लीज पर रोक लगा दी और फिर 2025 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर ये मौजूदा ऑर्डर आया है। तो ये साफ है कि ये दशकों से चल रहे एक एफर्ट का नतीजा है। और ये जो फाइनल ऑर्डर आया, ये ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस था। सुप्रीम कोर्ट ने सीएसी को ये काम सौंपा। सीएसी ने सभी राज्यों में साइंटिफिक मैपिंग की, पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे सलाह ली गई। और फिर जाकर अक्टूबर 2025 में एक डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। और इतना ही नहीं, जून 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। इसका मकसद है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी जमीन को फिर से हरा भरा करना। तो एक तरफ कोर्ट के प्रयास और दूसरी तरफ सरकार की ये पहल, ये सब विनाश की तरफ नहीं बल्कि संरक्षण की तरफ ही इशारा करते हैं। तो फिर ये हंगामा क्यों? स्रोत का तर्क ये है कि ये पूरा हल्ला एक फेक प्रोपेगेंडा है, जिससे वो अवैध खनन माफिया चला रहे हैं, जिन्हें अनरेगुलेटेड सिस्टम से फायदा होता है। जब नियम कानून नहीं होते तो उनकी चांदनी होती है। जैसे ही सिस्टम रेगुलेट होगा, उनका नुकसान होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब चारों तरफ वायरल खबरों का ऐसा तूफान हो, तो हम पूरी कहानी तक कैसे पहुंचें? अरावली का ये पूरा विवाद एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हेडलाइंस के पीछे झांककर पूरी तस्वीर को समझना कितना ज्यादा जरूरी